अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि एएआईबी ने रिपोर्ट सौंप दी है। ये 15 पेज की टोटल रिपोर्ट, जिसमें प्लेन क्रैश की वजह फ्यूल कट होने से इंजन बंद होना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों ही फ्यूल स्विच बंद हुए और इसी वजह से दोनों ही इंजन काम करना बंद कर गया और पायलट ने इंजन को रिकवर करने की कोशिश की। एक इंजन शुरू भी हुआ, लेकिन दूसरा इंजन काम नहीं कर रहा था और उसके बाद यह विमान गिरता चला गया। रिपोर्ट में कॉकपिट की जो रिकॉर्डिंग है उसका भी जिक्र है। हालांकि इसमें दो ही सेंटेंस है। एक पायलट सवाल पूछता है, दूसरा सिर्फ जवाब देता है। उसके अलावा कोई और जिक्र और कम्युनिकेशन का उसमें जिक्र नहीं है। तो एक पायलट ने दूसरे पायलट से इसमें पूछा कि क्या तुमने ये फ्यूल स्विच बंद किया है, तो इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने नहीं किया। अब आज तक संवाददाता अतुल तिवारी बोइंग विमान के कॉकपिट से बता रहे हैं कि विमान का फ्यूल स्विच आखिर काम कैसे करता है। हमारे साथ उमंग जानी जो कि सिविल एविएशन एक्सपर्ट है वो भी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जो रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि ईंधन नहीं मिला इंजन को और इसकी वजह से जो थ्रस्ट मिलना था नहीं मिल पाया, आप अगर हमें प्रैक्टिकली यहाँ से समझा पाएं, क्योंकि आपके हाथ में जो सारे राइट्स हैं प्लेन के जो होते हैं कॉकपिट के वो हैं, अगर इसमें से हमें प्रैक्टिकल समझा पाएं क्या हुआ। जो उसमें जो रिपोर्ट में ऐसा है कि ये फ्यूल कट ऑफ वाल्व जो है वो कट ऑफ पोजीशन में था। फिर जब क्रैश में जो हमें मिला है, क्रैश में जो रिपोर्ट आई है और उसमें जो फोटो है और उसके नीचे जो चीज़ मेंशन की हुई है उसमें फ्यूल कट ऑफ वाल्व जो है वो रन पोजीशन में है जी। तो और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हैं, सबका इंटीग्रेशन करने के बाद, सबका एनालिसिस करने के बाद फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा कि एक्चुअली जी। सर, दो अलग अलग इंजन होते हैं, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि थ्रस्ट के भी दो अलग अलग राइट्स हैं और उस पर 1 और 2 भी लिखा है और नीचे जो कट ऑफ का भी जो ऑप्शन है उसमें भी दो अलग अलग कट ऑफ हैं। तो क्या इंजन की तरह ही फ्यूल टैंक जो होती है वो क्या दो होती हैं? बड़े एयरक्राफ्ट में मल्टीपल फ्यूल टैंक्स होती हैं एंड इन केस ऑफ आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सी फ्यूल टैंक से फ्यूल लेना है। आप एक फ्यूल टैंक का जो फ्यूल है वो दूसरे में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं थ्रू क्रॉसफीड पंप। तो यानी उसमें एक बहुत ही मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सर, एक कैप्टन जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूछ रहे थे अपने को पायलट को क्या आपने कट ऑफ किया फ्यूल, तो ये किस परिस्थितियों में हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है? आपके अनुभव से आपको कैसे लग रहा है? वो सीवीआर का रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं सुना है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उसमें जो ऐसा है कि पायलट ने जैसे कि पूछा हो कि किसी कि फ्यूल कट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसने मैंने सुना है कि जैसा जवाब दिया कि नहीं, मैंने नहीं कट ऑफ किया, लाइक दैट, मैंने इंजन बंद नहीं किया, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कहा है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उसमें इस प्रकार का कोई कन्वर्सेशन क्या हुआ है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी प्राइमरी एंड बेसिक रिपोर्ट जी। और तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी हमारे साथ हैं, एहसान खालिद साहब और पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए। पीके श्रीवास्तव जी, सीधा इंपॉर्टेंट सवाल यही कि जो ये फ्यूल स्विच है क्या ये मैन्युअली बंद किया गया है, और जो पायलट का संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, क्या सिर्फ इतना ही संवाद हुआ? प्राइमरी रिपोर्ट में क्या कॉकपिट के भीतर जो बातचीत हुई है वो जारी नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं और जो हमारे सामने जिस तरह की रिपोर्ट है और जो वर्ड यूज़ किया है ट्रांजिशन, मैं कैप्टन खालिद के साथ एग्री करूंगा। हाँ। वो ट्रांजिशन वर्ड टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज मूव वर्ड यूज़ होता है। और मूव आप कर नहीं सकते जब तक कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो। ह्यूमन इंटरवेंशन से ही मूव किया जा सकता है, बिकॉज स्प्रिंग लोडेड होता है और एक मेटेलिक रेस्ट्रिक्टर होता है। तो अगर ये बात है, ट्रांजिशन वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? ट्रांजिशन अगर आपने मूव किया तब भी हो सकता है, नहीं मूव करें तब भी। अब इसको जोड़िए आप कि कोई हमें किसी तरह की गाइडलाइन नहीं आई है, ना तो इंजन के लिए आई है, ना एयरक्राफ्ट के लिए आई है। अगर कोई चीज़ ऐसी होती जो टेक्निकल डोमेन में होती, सिस्टम से रिलेटेड होती, तो ज़रूर इस तरह की गाइडलाइन आनी चाहिए थी और वो चेक या वो मॉडिफिकेशन सारे एयरक्राफ्ट में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता। अब ये जब नहीं हुआ है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो फिर आपके मन में ये आशंका उठती है कि आखिरकार किस वजह से वो स्विच जो है ऑफ कट ऑफ पोजीशन में गया। ये चीज़ जो है मुद्दे की बात है। और जहाँ तक जैसे आपके पास 49 आवर्स का डेटा रिकॉर्डेड अवेलेबल होता है, तो जो रिपोर्ट जारी हुई है वो बहुत छोटी सी रिपोर्ट हुई है। उनके पास हज़ारों हज़ारों पेज के डेटा होगा। 49 आवर्स का डेटा होता है, 2 आवर्स की जो आपकी कॉकपिट एरिया माइक्रोफोन्स के जरिए जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो होती है। उस रिकॉर्डिंग में भी
सिर्फ 2 बातें सामने आई हैं। ये भी नहीं बताया कि किस पायलट ने क्या बोला। कैप्टन ने ये कहा, ये को पायलट ने कहा, ये भी नहीं बताया गया है। इसका मतलब अभी ये रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट्स को सामने रखती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, और ये इंडिकेट करती है कि अभी किसी एडवाइजरी को की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक 2018 दिसंबर की जो एडवाइजरी आई थी, उसको मैं यहाँ थोड़ा लिंक करना चाहूँगा। सीए ने, जो एफएए ने इश्यू की थी, उसका वो एडवाइजरी थी, इट वाज नॉट मैंडेटरी। सो इसलिए अगर वो एक एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट में इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, और मेरे ख्याल से कई और एयरलाइंस में इंप्लीमेंट नहीं हुई होगी, कि एडवाइजरी कोई मैंडेटरी आपके ऊपर वो नहीं होता है कि आप ज़रूर उसको करिए। उसका आप आकलन कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या सिचुएशन है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जी। ये बात ज़रूर अभी इन्वेस्टिगेशन में होगी, और उनके पास बहुत डेटा है, इसीलिए मैंने बताया कितना डेटा है। और उनके जो डेटा है, जो उनके और दृष्टांत हैं, उसको लेकर के एक जो जी, कंक्लूसिव रिपोर्ट कहते हैं, उसमें टाइम लगेगा। उसका उसका वो बिल्कुल आएगा। सर, सभी इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी भी हमारे साथ हैं, वो जो कि इस समय एक खुद जो है विमान के भीतर है। सर, मल्टीपल फ्यूल टैंक्स होते हैं, जो ये बोइंग का ये विमान था, इसमें कितने टैंक्स थे, इसमें कितने स्विच थे, ये स्विच कैसे काम कर रहे थे, इंजन तक कैसे जो फ्यूल है वो पहुंच रहा था, और क्या पायलट ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम पर दोनों ही स्विच वो ऑफ कर दें, या फिर एक बंद हो जाए तो दूसरा जो है, बताया जा रहा है कि एक तो उन्होंने खुला हुआ था लेकिन बंद हो गया, फिर दूसरा ओपन करने का प्रयास किया गया लेकिन वो फिर नहीं हुआ। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज, ये कैसे काम करता है? जी, किसी भी कमर्शियल एयरलाइन में मल्टीपल फ्यूल टैंक्स होते हैं, जो कि दोनों इंजन को फ्यूल सप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। हाँ, फ्यूल शट ऑफ वॉल्व जो होता है, ऑन ऑफ स्विच, वो हर एक इंजन का डेजिग्नेटेड होता है, इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2। और जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी कहा, ये एक सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट या एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ थ्रस्ट नहीं प्राप्त हुआ, तो ऑल दीज रूमर्स हैज बीन पुट टू द रेस्ट। अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि टेक ऑफ होने तक इंजन्स दोनों प्रॉपर थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। एयरक्राफ्ट ने अपनी टेक ऑफ ASP 180 नॉट्स की अचीव करी थी, उसके बाद एयरबॉर्न हुआ। अब उसके बाद जैसे ही इंजन में थ्रस्ट लॉस्ट हुआ है, पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा है, डिड यू टर्न ऑफ द फ्यूल शट ऑफ? दूसरे पायलट ने इमीडिएटली बोला कि नो, आई डिड नॉट। तो डेलिब्रेट एक्शंस किया जा सकता था, पर इस केस में ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि जब तक रिपोर्ट नहीं आ सकती हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर फ्यूल शट ऑफ पायलट अगर करना चाहे तो कर सकता है, आराम से कर सकता है। सर, इस रिपोर्ट में क्या क्या मिसिंग आपको लग रहा है कि आपको लगता था कि ये चीजें होनी चाहिए थी रिपोर्ट में जो नहीं है? क्या क्या मिसिंग लग रहा है रिपोर्ट में अभी? सर, जैसा कि मैंने बोला, ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। हमें सिर्फ इसमें एयरक्राफ्ट का स्टेटस उस समय क्या था वो सामने रखा गया है। अब सारे पहलुओं पे जांच होगी, फोरेंसिक जांच करी जाएगी, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, हर किसी से इनपुट्स लिए जाएंगे, तब हम जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कहीं ये पायलट एरर थी, कि कहीं ये टेक्निकल एरर थी, या इक्विपमेंट मेल फंक्शन था। तब जाके जांच में सामने आएगा। लेकिन सर, क्या टेक्निकल एरर को क्लीन चिट नहीं मिल गई, इसलिए तो बोइंग को क्लीन चिट मिल गई यहाँ पर? क्या टेक्निकल एरर को क्लीन चिट नहीं मिलती दिख रही है इस रिपोर्ट में? नहीं, इस रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक कोई जांच का रिजल्ट नहीं आया है सामने। जांच, ये तो सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट जिसको कि हम बोल सकते हैं। ठीक है। पीके सर, यही सवाल आपसे भी है कि आपको क्या लगता है, जब फ्यूल पहले पहुंच भी रहा था, फिर वो फ्यूल स्विच बंद किया गया, मेन जो फोकस पॉइंट है वो यही नजर आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि टेक्निकल किसी तरह की, बोइंग में किसी तरह के, विमान में किसी तरह की खामी तो नहीं नजर आ रही, इसीलिए तो अब वो उड़ेंगे भी आराम से, किस तरह का कोई शक नहीं है? शक अगर होगा भी तो जो पायलट्स भीतर थे वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे, उन पर होगा? राजीव, इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ते हैं एक स्टैंड अलोन, तो आपको ये जरूर लगता है कि रिपोर्ट ये लीन कर रही है कि इट वाज सम काइंड ऑफ ह्यूमन एरर एंड नॉट सिस्टम एरर और टेक्निकल एरर और व्हाट एवर वर्ड यू वांट टू यूज इट। हम पहले क्लासिफाई करते हैं कि फिर कोई ना कोई हमें एक चेतावनी या एक अलर्ट भेजना पड़ता है सिस्टम को, क्योंकि ये करीब 1200 जहाज हैं ये,
तो अगर ये सिस्टम एरर होती या टेक्निकल एरर होती तो ऑल 1200 एयरक्राफ्ट आर इम्पैक्टेड, या उसमें से जो वर्जन्स होंगे वो इम्पैक्टेड होंगे, तो उनको भी आपको एक तरह से चेतावनी देनी पड़ती है। वो चेतावनी इस रिपोर्ट में नहीं है, जो इसका बेसिक पर्पस होता है कि जब आप ये पहली बार बताते हैं तो ये जरूर बताते हैं कि इस फ्लीट के साथ हमें क्या करना है, इसीलिए मैंडेटरली 30 डेज के बाद आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है। अब इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, ये कहा गया है कि ट्रांजिशन हुआ और फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। उसके बाद अगर आप एयर में रहते हैं तो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में 787 में जो इनका टेक्निकल सिस्टम, उसके हिसाब से फेडेक जो है वो डिसाइड करता है कि जो आपने अगर रीलाइट किया तो इग्निशन और फ्यूल इंट्रोडक्शन का जो उसमें जाता है, इंजेक्शन या इंट्रोडक्शन का, उसका सीक्वेंस क्या होगा। वो अटेम्प्ट हुआ, एक इंजन उसमें से लाइट अप होकर एक्सलेट करने लगा था, दूसरा वाला नहीं कर पा रहा था। तो ये हो सकता है बिकॉज द टाइम स्लॉट इज सो स्मॉल एंड सो लेस दैट इट कैन हैपन। लेकिन ये बात आप जो कह रहे हैं, जो लीन कर रही है, किस तरफ ये एक इंक्वायरी इशारा कर रही है, जी। तो इशारा तो ऐसा नहीं लगता है कि कह रही है कि इंजन में या एयरक्राफ्ट में कोई खराबी थी, क्योंकि जो खराबी इसमें टेक्निकल लॉग में लिखी गई थी, जो लास्ट उन्होंने बताई है, वो ट्रांसड्यूसर के बारे में थी, स्टेबलाइजेशन पोजीशन के ट्रांसड्यूसर के बारे में, जो एएमआई था, एएमआई उसने उसको रेक्टिफाई करके नया लगा करके और उसको एयरक्राफ्ट को क्लियर कर जी दिया था। सर, आप तो हमारे ये साथ जरा बने सा रहिए। ये ठीक है सर, मैं भावना है। लौटता हूं सर आपके पास। आलोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और विमान हादसे पर जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर आज तक संवाददाता अंकित कुमार बता रहे हैं कि शुरुआती रिपोर्ट में आखिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। जांच रिपोर्ट में क्या संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, क्या आशंकाओं को दरकिनार किया गया है, उसे हम कॉकपिट के अंदर के सिस्टम्स के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली जो थियरी आई थी कि क्या कहीं कोई बर्ड हिट हो सकता है, क्या कोई बाहरी कारण हो सकता है, उस तरह की कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं। एक खास पोर्शन पे कहा गया है कि क्या फ्यूल स्विचेस की वजह से हो सकता है वहाँ गड़बड़ी हुई हो। आखिर होते क्या हैं फ्यूल स्विचेस, कैसे उनका कंट्रोल होता है, हम एक 787 के एक वर्चुअल कॉकपिट के अंदर का हम ये जो संरचना है उसके द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये 2 सीट्स होती हैं जहाँ पे पायलट्स और को पायलट्स बैठते हैं। ये डिस्प्ले स्क्रीन होता है, अभी इस पे रडार का नेविगेशन, रडार का डिस्प्ले ऑन है। चूंकि ये बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट माना जाता है, इसमें डिस्प्लेस इंटरचेंज यानी स्विच हो सकते हैं। इस पे एयरपोर्ट का लेआउट आ सकता है, इस पे कोई और डेटा भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। 2-3 एलिमेंट्स होते हैं, एक हम कहते हैं मैकेनिकल यानी जो स्विचेस हैं, एक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, इसमें कुछ डिजिटल एलिमेंट्स भी हैं। चूंकि 3 तरह के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कई दफ़ा कहा जाता है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो, मैकेनिकल फेलियर हो या डिजिटल फेलियर हो। उन चीज़ों को लगता है कि प्राथमिक रिपोर्ट में एक तरह से दरकिनार किया गया है कि वैसी आशंकाएं व्यक्त नहीं की जा रही हैं। सारा का सारा जो फोकस है वो इस हिस्से पे आता है जिसे कहते हैं फ्यूल कंट्रोल। इस फ्यूल कंट्रोल स्विच में 2 तरह के स्विचेस होते हैं। चूंकि चूंकि एयरक्राफ्ट में 2 इंजन्स होते हैं, तो बाईं तरफ के इंजन के लिए एक स्विच, दाईं तरफ के इंजन के लिए एक स्विच। अब ये स्विच काम कैसे करता जाए? काम दरअसल ये ऐसे करता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रन, यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ। अगर ये स्विच ऊपर की तरफ होता है तो इंजन्स में थ्रस्ट होता है, वहाँ फ्यूल की सप्लाई होती है। अगर ये नीचे की तरफ होता है तो इंजन का ईंधन जो है वो उसे नहीं मिलता है, वो कट ऑफ हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। रिपोर्ट की माने तो किन्हीं कारणों से जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था और या कर चुका था, उसके बाद किन्हीं कारणों से ये दोनों ही स्विचेस रन के बजाय कट ऑफ पे थे। तो ये विस्तार से आपको हमारे संवाददाता ने समझाया कि एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ इसमें रिटायर्ड एयर मार्शल डॉक्टर राजीव सचदेवा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व पायलट हैं, और हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव सर, आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि बाहरी कारण नहीं थे, जो कि क्लियर दिख रहा है कि भाई कोई विमान नहीं टकराया, बाहरी कोई कारण नहीं था। इंटरनली पायलट का जो संवाद है वो भी दर्शा रहा है कि उन्होंने भी फ्यूल स्विच बंद नहीं किया, तो फिर विमान गिरा कैसे? क्या इस प्राइमरी रिपोर्ट में आपको पता चल पा रहा है कि विमान हादसा हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, हर इन्वेस्टिगेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि क्या हुआ, वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। सेकंड पार्ट होता है क्यों हुआ, और थर्ड पार्ट होता है इसके बाद अब नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस आएंगी।
अभी जब क्या हुआ हमारे पास आ गया, हम सब बैठ गए हैं इस कंट्री में देखने के लिए कि क्यों हुआ। हमारे पास 12 पेज की या 15 पेज की रिपोर्ट आई है, उनके पास कम से कम 15,000 पेपर इकट्ठे हो गए होंगे जो उनको बता रहे होंगे इन्वेस्टिगेशन टीम को कि क्यों हुआ। अब दूसरी बात, जहाज के अंदर एक बहुत खास चीज होगी। अब इतना ज्यादा आपको कॉकपिट दिखाया जा रहा है, कॉकपिट का हर लिवर, हर मैकेनिज्म, हर स्विच, उसका जो हेड होता है, जो आपके हाथ के अंदर आप पकड़ते हो उसको, उसका शेप अलग होता है। आप यहीं पे देख लीजिए, जो इस समय आप फोटो दिखा रहे थे, 4 लिवर दिख रहे थे, चारों का शेप अलग था। इसका मतलब पायलट की जो मसल मेमोरी, अगर वो पायलट किसी चीज पे हाथ रखता है, उसको हाथ रखते ही पता चल जाता है कि मेरा हाथ किस स्विच के ऊपर है या किस लिवर के ऊपर है। इतनी ज्यादा हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। अब इन जो 2 स्विचेस की बात हो रही है जिसके कारण फ्यूल कट ऑफ हुआ, क्यों बात हो रही है? क्योंकि एक पायलट ने कॉकपिट में मेंशन किया, क्या तुमने फ्यूल स्विच ऑफ किया या तुमने क्यों फ्यूल स्विच ऑफ किया? दूसरा कह रहा है मैंने नहीं किया। इसका मतलब दोनों पायलटों ने फ्यूल तो स्विच ऑफ नहीं किया। अब फ्यूल कैसे स्विच ऑफ होता है? जो 2 स्विचेस दिखाए गए थे उनको एक एक करके उठा के पीछे लाना पड़ता है। वाई मैं इसलिए बोल रहा हूं एक एक करके, क्योंकि एक पायलट राइट सीट पे बैठा है, एक पायलट लेफ्ट सीट पे बैठा है। अगर लेफ्ट सीट वाला पायलट करना चाहेगा तो अपने राइट हैंड से करेगा और एट अ टाइम वो एक ही स्विच उठा के बंद कर सकता है। अगर उसको दोनों स्विच बंद करने हैं तो दोनों हाथ लाने पड़ेंगे राइट में। सिमिलरली जो राइट में पायलट बैठा है उसको अगर स्विच बंद करने हैं दोनों एक साथ, तो दोनों हाथ उसके लेफ्ट और राइट दोनों हाथ अपने जो ये थ्रस्ट लिवर होते हैं उसके पीछे लाके उठाने पड़ेंगे। अगर ऐसी कोई कार्रवाई दोनों में से एक पायलट कॉकपिट में कर रहा है, दूसरा फट देख लेगा क्योंकि बिल्कुल उसके सामने ये हो रहा है। तो फिर ये सवाल कि क्या तुमने स्विच ऑफ किया और वो कह रहा है मैंने नहीं किया, ये तो उठता ही नहीं था। अब कहानी ये आ गई कि हाँ, फ्यूल स्विच ऑफ हुआ है, दोनों इंजन फेल हुए हैं और रैम एयर जो उनका टरबाइन है वो बाहर आया है और हाइड्रोलिक किक इन हुआ है और अब इसको जहाज के इंजन को रीलाइट करा जाता है। अगर हवा में अगर जहाज लेकिन आलोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए और विमान हादसे पर जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर आज तक संवाददाता अंकित कुमार बता रहे हैं कि शुरुआती रिपोर्ट में आखिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। जांच रिपोर्ट में क्या संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, क्या आशंकाओं को दरकिनार किया गया है, उसे हम कॉकपिट के अंदर के सिस्टम्स के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली जो थियरी आई थी कि क्या कहीं कोई बर्ड हिट हो सकता है, क्या कोई बाहरी कारण हो सकता है, उस तरह की कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं। एक खास पोर्शन पे कहा गया है कि क्या फ्यूल स्विचेस की वजह से हो सकता है वहाँ गड़बड़ी हुई हो। आखिर होते क्या हैं फ्यूल स्विचेस, कैसे उनका कंट्रोल होता है, हम एक 787 के एक वर्चुअल कॉकपिट के अंदर का हम ये जो संरचना है उसके द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये 2 सीट्स होती हैं जहाँ पे पायलट्स और को पायलट्स बैठते हैं। ये डिस्प्ले स्क्रीन होता है, अभी इस पे रडार का नेविगेशन, रडार का डिस्प्ले ऑन है। चूंकि ये बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट माना जाता है, इसमें डिस्प्लेस इंटरचेंज यानी स्विच हो सकते हैं। इस पे एयरपोर्ट का लेआउट आ सकता है, इस पे कोई और डेटा भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। 2-3 एलिमेंट्स होते हैं, एक हम कहते हैं मैकेनिकल यानी जो स्विचेस हैं, एक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, इसमें कुछ डिजिटल एलिमेंट्स भी हैं। चूंकि 3 तरह के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कई दफ़ा कहा जाता है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो, मैकेनिकल फेलियर हो या डिजिटल फेलियर हो। उन चीज़ों को लगता है कि प्राथमिक रिपोर्ट में एक तरह से दरकिनार किया गया है कि वैसी आशंकाएं व्यक्त नहीं की जा रही हैं। सारा का सारा जो फोकस है वो इस हिस्से पे आता है जिसे कहते हैं फ्यूल कंट्रोल। इस फ्यूल कंट्रोल स्विच में 2 तरह के स्विचेस होते हैं। चूंकि चूंकि एयरक्राफ्ट में 2 इंजन्स होते हैं, तो बाईं तरफ के इंजन के लिए एक स्विच, दाईं तरफ के इंजन के लिए एक स्विच। अब ये स्विच काम कैसे करता है? काम दरअसल ये ऐसे करता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रन, यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ। अगर ये स्विच ऊपर की तरफ होता है तो इंजन्स में थ्रस्ट होता है, वहाँ फ्यूल की सप्लाई होती है। अगर ये नीचे की तरफ होता है तो इंजन का ईंधन जो है वो उसे नहीं मिलता है, वो कट ऑफ हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। रिपोर्ट की माने तो किन्हीं कारणों से जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था और या कर चुका था, उसके बाद किन्हीं कारणों से ये दोनों ही स्विचेस रन के बजाय कट ऑफ पे थे। तो ये विस्तार से आपको हमारे संवाददाता ने समझाया कि एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ इसमें रिटायर्ड एयर मार्शल डॉक्टर राजीव सचदेवा जी भी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व पायलट हैं और हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव सर, आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि बाहरी कारण नहीं थे जो कि क्लियर दिख रहा है कि भाई कोई विमान नहीं टकराया,
आउट बाहरी कोई कारण नहीं था। इंटरनली पायलट का जो संवाद है वो भी दर्शा रहा है कि उन्होंने भी फ्यूल स्विच बंद नहीं किया। तो फिर विमान गिरा कैसे? क्या इस प्राइमरी रिपोर्ट में आपको पता चल पा रहा है कि विमान हादसा हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, हर इन्वेस्टिगेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि क्या हुआ, वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। सेकंड पार्ट होता है क्यों हुआ, और थर्ड पार्ट होता है इसके बाद अब नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस आएंगी। अभी जब क्या हुआ हमारे पास आ गया, हम सब बैठ गए हैं इस कंट्री में देखने के लिए कि क्यों हुआ। हमारे पास 12 पेज की या 15 पेज की रिपोर्ट आई है, उनके पास कम से कम 15,000 पेपर इकट्ठे हो गए होंगे जो उनको बता रहे होंगे इन्वेस्टिगेशन टीम को कि क्यों हुआ। अब दूसरी बात, जहाज के अंदर एक बहुत खास चीज होगी। अब इतना ज्यादा आपको कॉकपिट दिखाया जा रहा है, कॉकपिट का हर लिवर, हर मैकेनिज्म, हर स्विच, उसका जो हेड होता है, जो आपके हाथ के अंदर आप पकड़ते हो उसको, उसका शेप अलग होता है। आप यहीं पे देख लीजिए, जो इस समय आप फोटो दिखा रहे थे, 4 लिवर दिख रहे थे, चारों का शेप अलग था। इसका मतलब पायलट की जो मसल मेमोरी, अगर वो पायलट किसी चीज पे हाथ रखता है, उसको हाथ रखते ही पता चल जाता है कि मेरा हाथ किस स्विच के ऊपर है या किस लिवर के ऊपर है। इतनी ज्यादा हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। अब इन जो 2 स्विचेस की बात हो रही है जिसके कारण फ्यूल कट ऑफ हुआ, क्यों बात हो रही है? क्योंकि एक पायलट ने कॉकपिट में मेंशन किया, क्या तुमने फ्यूल स्विच ऑफ किया या तुमने क्यों फ्यूल स्विच ऑफ किया? दूसरा कह रहा है मैंने नहीं किया। इसका मतलब दोनों पायलटों ने फ्यूल तो स्विच ऑफ नहीं किया। अब फ्यूल कैसे स्विच ऑफ होता है? जो 2 स्विचेस दिखाए गए थे उनको एक एक करके उठा के पीछे लाना पड़ता है। वाई मैं इसलिए बोल रहा हूं एक एक करके, क्योंकि एक पायलट राइट सीट पे बैठा है, एक पायलट लेफ्ट सीट पे बैठा है। अगर लेफ्ट सीट वाला पायलट करना चाहेगा तो अपने राइट हैंड से करेगा और एट अ टाइम वो एक ही स्विच उठा के बंद कर सकता है। अगर उसको दोनों स्विच बंद करने हैं तो दोनों हाथ लाने पड़ेंगे राइट में। सिमिलरली जो राइट में पायलट बैठा है उसको अगर स्विच बंद करने हैं दोनों एक साथ, तो दोनों हाथ उसके लेफ्ट और राइट दोनों हाथ अपने जो ये थ्रस्ट लिवर होते हैं उसके पीछे लाके उठाने पड़ेंगे। अगर ऐसी कोई कार्रवाई दोनों में से एक पायलट कॉकपिट में कर रहा है, दूसरा फट देख लेगा क्योंकि बिल्कुल उसके सामने ये हो रहा है। तो फिर ये सवाल कि क्या तुमने स्विच ऑफ किया, और वो कह रहा है मैंने नहीं किया, ये तो उठता ही नहीं था। अब कहानी ये आ गई कि हाँ, फ्यूल स्विच ऑफ हुआ है, दोनों इंजन फेल हुए हैं और रैम एयर जो उनका टरबाइन है वो बाहर आया है और हाइड्रोलिक किक इन हुआ है, और अब इसको जहाज के इंजन को रीलाइट करा जाता है। अगर हवा में अगर जहाज ऐसे लेकिन स्विच ऑफ, सर क्या ये पता चल सकता है कि फ्यूल कट हुआ कैसे? अभी सिर्फ कॉन्वर्सेशन से पता चल रहा है, लेकिन हुआ कैसे एग्जैक्ट पता चल सकता है भविष्य में? बिल्कुल पता चलेगा। जो मैं आपको बोल रहा हूं कि अब क्यों क्या हुआ वो तो पता चल गया, लेकिन क्यों हुआ पायलटों ने किया। अपने आप तो हो ही नहीं सकते ये स्विच, इस तरह से डिजाइन है। चाहे इसके ऊपर वो जो कॉशनरी दी गई थी उसके गार्ड लगाइए, ये करिए, वो गार्ड लगे या ना लगे, स्विच कभी अपने आप तो बंद हो ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि ये इतना जहाज कंप्यूटर से कंट्रोल है, ABCD कॉम्बिनेशंस के साथ, कहीं कंप्यूटर ने तो नहीं स्विच ऑफ कर दिया। तो ये जो सेकंड पार्ट आएगी रिपोर्ट की आपको कि भाई ये कैसे फ्यूल कट ऑफ हुआ, उसके लिए हमारे को इंतजार करना पड़ेगा। जैसे हमने इसके लिए इंतजार किया और ये 1 महीने के अंदर आपके सामने रिपोर्ट AIB ने लाके रख दी और इतनी बढ़िया रिपोर्ट बनाई है इन्होंने, तो अगली रिपोर्ट भी इनकी बढ़िया आएगी। लेकिन उसके लिए इनको बोइंग कंपनी के साथ बैठ के कंप्यूटर्स के साथ चेक करना सर, पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया पीके श्रीवास्तव सर, यही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कंप्यूटरीकृत, क्या कंप्यूटर और इस स्विच को ऑफ कर सकता है? क्योंकि अब तक जितने भी एक्सपर्ट हो कह रहे हैं कि मैनुअली ही किया जा सकता है, ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन क्या कंप्यूटर कर सकता है? एक मिनट इससे पहले कि श्रीवास्तव जी जवाब दें, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर इन स्विचेस को ऑफ कर सकता है। कंप्यूटर फ्यूल सप्लाई स्विच ऑफ कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर फ्यूल सप्लाई स्विचेस वही रहेंगे, स्विचेस तो मैनुअली उठा के करने हैं, वो पायलट के लिए बने हैं। सर क्या ये पता चल सकता है कि फ्यूल कट हुआ कैसे? अभी सिर्फ कॉन्वर्सेशन से पता चल रहा है, लेकिन हुआ कैसे एग्जैक्ट पता चल सकता है भविष्य में? बिल्कुल पता चलेगा। जो मैं आपको बोल रहा हूं कि अब क्यों क्या हुआ वो तो पता चल गया, लेकिन क्यों हुआ पायलटों ने किया। अपने आप तो हो ही नहीं सकते ये स्विच, इस तरह से डिजाइन है। चाहे इसके ऊपर वो जो कॉशनरी दी गई थी उसके गार्ड लगाइए, ये करिए, वो गार्ड लगे या ना लगे, स्विच कभी अपने आप तो बंद हो ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि ये इतना जहाज कंप्यूटर से कंट्रोल है, ABCD कॉम्बिनेशंस के साथ, कहीं कंप्यूटर ने तो नहीं स्विच ऑफ कर दिया। तो ये जो सेकंड पार्ट आएगी रिपोर्ट की आपको कि भाई ये कैसे फ्यूल कट ऑफ हुआ, उसके लिए हमारे को इंतजार करना पड़ेगा। जैसे हमने इसके लिए इंतजार किया और ये 1 महीने के अंदर आपके सामने रिपोर्ट AIB ने लाके रख दी और इतनी बढ़िया रिपोर्ट बनाई है इन्होंने, तो अगली रिपोर्ट भी इनकी बढ़िया आएगी। लेकिन उसके लिए
इनको बोइंग कंपनी के साथ बैठ के कंप्यूटर्स के साथ चेक करना लेकिन सर, पड़ेगा एक कि ये possibility है कि इंपॉर्टेंट नहीं। पॉइंट आपने उठाया पीके श्रीवास्तव सर, यही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कंप्यूटरीकृत, क्या कंप्यूटर और इस स्विच को ऑफ कर सकता है? क्योंकि अब तक जितने भी एक्सपर्ट हो कह रहे हैं कि मैनुअली ही किया जा सकता है, ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन क्या कंप्यूटर कर सकता है? एक मिनट, इससे पहले कि श्रीवास्तव जी जवाब दें, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर इन स्विचेस को ऑफ कर सकता है। कंप्यूटर फ्यूल सप्लाई स्विच ऑफ कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर फ्यूल सप्लाई स्विचेस वही रहेंगे, स्विचेस तो मैनुअली उठा के ही करने हैं, वो पायलट के लिए बने हैं। हाँ पीके श्रीवास्तव सर। राजीव जो है, एयर मार्शल राजीव बड़े अनुभवी पायलट हैं और मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, और इन्होंने जो कहा वो बहुत सही कहा। और ये जो वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया व्हाट में, जो 3 पार्ट होते हैं उसके, कि क्या हुआ और क्यों हुआ और अब क्या करना है। तो क्या हुआ की रिपोर्ट आई है, लेकिन हमेशा क्या हुआ रिपोर्ट के साथ अगर कोई बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि फ्लीट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम एक प्रिलिमिनरी वार्निंग इशू करके उस एस्पेक्ट को, टेक्निकल एस्पेक्ट को चेक जरूर करते हैं। मुझे जो इसमें अचंभा करने वाली बात ये लगी कि इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कि ये जहाज इकलौता नहीं है, करीब 1100-1200 जहाज ये फ्लाई कर रहे हैं और इतनी सारी लाइव्स और इन्वॉल्व हैं और लगातार हजारों घंटे फ्लाई कर रहे हैं। तो मैं एरोनॉटिक्स में बहुत सालों से रहा हूँ, मेरा अनुभव है कि जैसे ही होता हम इस जहाज को रोक करके कुछ न कुछ इसके ऊपर सर कोई चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बोइंग की कोई गलती नहीं है? क्योंकि बहुत सारे कंसर्न रेज किए गए थे घटना के बाद कि भाई बोइंग ऐसा है वैसा है, ऐसे विमान बना रहा है, इन देशों में इस पर कंप्लेंट्स है, तो बोइंग की कोई गलती नहीं है? मतलब हमारे लिए ये बहुत प्रीमेच्योर होगा कि हम किसी को या तो कह दें कि इनकी कोई गलती नहीं है या जी की कोई गलती नहीं है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसको हम सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहते हैं। और एक जगह जो आपकी गलती होती, सारे सर्वो लूप्स में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े, इंटीग्रेटेड रहते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि एक जगह जो फॉल्ट होती है, कहाँ मैनिफेस्ट करती है, उसको पकड़ने में हम लोग भी कभी कभी चकमा खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इतना ये इज सो ऑब्वियस एंड क्लियर। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई वार्निंग या कोई रिकमेंडेशन या कोई फ्लीट पे चेक नहीं आया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरह की क्लीन चिट जरूर दे दी गई है। उसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ है? इसका मतलब सारे जहाज फ्लाई कर सकते हैं और किसी भी एयरलाइंस को और बोइंग के किसी भी मेंटेनेंस स्ट्रक्चर को अब इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक एयर मार्शल ने बताया, उन्होंने कहा ये स्विच ऐसा है कि ये स्विच एक मैनुअल इनपुट है उसी काम को करने के लिए जिसको हम सिस्टम के द्वारा, जो हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वो फेडेक है या हमारा बाकी मिशन कंट्रोल सिस्टम है, उसके जरिए भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने विस्तार से इस पर पूरी जानकारी दी, दर्शकों को समझाया। पीके श्रीवास्तव जी और राजीव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए। संशय की स्थिति है, रिपोर्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे, आपने विस्तार से समझाया।